जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर इस बार लोगों के मन में बहुत संशय है कि किस दिन व्रत रखें, यानी 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को। आइए जानते हैं कि किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इसे विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जो विवाहित जोड़े संतानहीन हैं, अर्थात जिनके पास संतान नहीं है, उनके लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 7:51 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 5 बजे। ऐसे में दोनों दिन एकादशी मनाई जा रही है, कहीं कहीं पर 30 दिसंबर को और कहीं कहीं पर 31 दिसंबर को। लेकिन जो 30 दिसंबर की एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी व्रत करना उत्तम नहीं माना जाता। हम सबको हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। भले से ही 31 दिसंबर को सुबह के समय एकादशी समाप्त हो जा रही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और पूरे दिन द्वादशी है और दूसरे दिन जब व्रत का पारण होगा तो त्रयोदशी तिथि रहेगी। और हम सबको हमेशा शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहिए। शुद्ध एकादशी वह एकादशी होती है जिस एकादशी तिथि में दशमी का संयोग नहीं होता और वह सूर्योदय के समय पूर्ण रूप से एकादशी तिथि होती है और फिर द्वादशी से युक्त होती है, उसे शुद्ध एकादशी कहते हैं। सभी को शुद्ध एकादशी का व्रत रखना ही श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। और वहीं जो एकादशी दशमी युक्त होती है, अर्थात 30 दिसंबर को जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि सूर्योदय के समय दशमी तिथि है। जिस दिन दशमी युक्त एकादशी होती है उसे विद्या एकादशी कहते हैं। विद्या एकादशी का मतलब है जब एकादशी तिथि दशमी तिथि से मिली हुई होती है, खासकर सूर्योदय के समय दशमी का अंश हो, तो वह विद्या एकादशी कहलाती है। इसे व्रत के लिए त्याज्य माना जाता है क्योंकि इसमें दोष होता है। इसीलिए जो 30 तारीख की एकादशी है वह दशमी युक्त है और जो 31 तारीख की एकादशी है वह शुद्ध एकादशी है और हम सबको शुद्ध एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। अगर आप किसी समुदाय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या फिर आपके यहाँ गुरु हैं, आपके पास गुरु हैं, जो कहें उनके आज्ञा अनुसार आप व्रत रखिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा सबसे ऊपर होती है, यानी वह जो कहें उन्हें हमें मानना चाहिए। वैसे देख लीजिए आपको किस दिन व्रत रखना है। बाकी आप समझ गए होंगे कि शुद्ध एकादशी क्या होती है और विद्या एकादशी क्या होती है। अब जानिए कि शुभ मुहूर्त यानी 31 दिसंबर का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन कौन से योग बन रहे हैं। 31 दिसंबर को यानी पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा साध्य योग, कृतिका नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है और इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:19 तक और वहीं पूजा के लिए लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:31 तक। इस शुभ समय में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। इस समय ना कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त है अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:31 से लेकर सुबह 9:49 तक। इस शुभ समय में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आप पूरे विधि विधान के साथ करें। अब जानिए पारण का शुभ समय। जो भी भक्त 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं वह व्रत का पारण 31 दिसंबर को करेंगे और इस दिन शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:26 से लेकर
दोपहर 3:31 तक। इस शुभ समय में आप सब अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी भक्त 31 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं वह व्रत का पारण करेंगे, यानी अपना व्रत खोलेंगे 1 जनवरी को। और इस दिन शुभ समय है सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 तक। व्रत पारण से पहले दान अवश्य निकाल दिया करिए। दान निकालने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।